हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, जहां तक वहां पे तक हम लोगों ने देखा था कि सीयर स्ट्रेस निकाल लिए थे हम हर पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ ये क्लियर नहीं है, मैं डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे, वहां से देखना। ये एक पहले भी मैं बना चुका हूँ इस क्वेश्चन को, कि ये 1000 किलो न्यूटन का जो है हमारा ये लोड लगा हुआ था कंबाइंड फुटिंग पे, और ये 1500 किलो न्यूटन का था। ठीक है, और ये हमारी डिस्टेंस थी 3.60 1.31। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, कहा था आप लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ठीक, अगर किए हैं तो सबसे अच्छी चीज है, अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर से कीजिएगा, इससे मैच कराइएगा डाटा डाटा। शियर फोर्स वगैरह तो मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया था पहले से ही हर पॉइंट पे। ठीक है, केवल बनाना था, तो मैंने हर पॉइंट पे जो कैलकुलेशन किया हुआ था उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने शियर स्ट्रेस के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। शियर स्ट्रेस यानी कि हर पॉइंट पे जितनी भी हमारी Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू आई थी, ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा अपने पुराने नोट्स में। ठीक, तो वहां से जो भी वैल्यू आई थी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, ठीक, कॉलम ए पे राइट हैंड साइड में कितना आ रहा था, कॉलम बी पे या कॉलम ए के लेफ्ट में कितना आ रहा था। ठीक है, 0.87 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 0.57 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें जो हमने कैलकुलेशन से निकाल ली थी। ठीक है, वहां तक करने के बाद हमें आगे क्या करना था, हमें ये करना था कि हमें शियर रेनफोर्समेंट निकालना था। ठीक है, सारे रेनफोर्समेंट हमने निकाल लिए थे, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हमने देखा था, हमें शियर रेनफोर्समेंट निकालना था। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट जो हमें निकालना था उसमें देखो क्या था, सबसे पहले हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल लेते, क्या, क्यूसी बी डी। ठीक है, क्यूसी बी डी। राम सोहन, ये चैट में तुम क्या लिख रहे हो? क्यूसी बी डी। ठीक है, क्यूसी बी डी 0.33 इंटू 100, 180 इंटू 58। ठीक है, 344,520। बी और डी की हमारी वैल्यू आई हुई थी। ठीक है ना, बी और डी की वैल्यू आई हुई थी। क्यू सी की वैल्यू क्या थी हमारी, क्यू सी यानी कि 0.33। हमने सारी चीजें, सारी डायग्राम से, जो लोग आज नए हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में नहीं थे, ठीक है, वो लोग लास्ट लेक्चर जो है फुटिंग वाला देख लीजिएगा। क्यू सी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वैल्यू क्यूसी की पुट कर रहे हैं 0.33। ठीक है, सीयर रजिस्टर्ड बाई स्टीरअप। सीयर रजिस्टर्ड बाई स्टीरअप मतलब ये कि सीयर कितना रजिस्ट होगा, तो रजिस्ट कितना होगा, हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ कॉलम ए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे देखिए पहले सीयर फोर्स कितना है, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए, ये राइट हैंड साइड पे 731.8 किलो न्यूटन का है। ठीक है, अब हमने 731.8 किलो न्यूटन यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया न्यूटन में। ठीक है, अभी हमने हमने देखा सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना रजिस्ट कर रहा है वो। ठीक है, सीयर टू बी रजिस्टर्ड बाय स्टीरअप, कितना सीयर जो है वो स्टीरअप रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, हम वहां पे देख रहे हैं टोटल सीयर फोर्स माइनस सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, कंक्रीट की वजह से कितना रजिस्ट हो जा रहा है। ठीक, तो हमारा बचा हुआ अमाउंट जो है वो ये है। अब जब बचे हुए अमाउंट को हम कह रहे हैं कि हमें बताइए कितना स्पेसिंग के लिए कितना सीयर आ रहा था, सीयर आ रहा था C87 280 न्यूटन। अब हम कह रहे हैं कि स्पेसिंग ऑफ 12 लेगेड 12 mm डायमीटर स्टीरअप। ठीक है, स्पेसिंग हम निकाल रहे हैं, स्पेसिंग निकालने कैसे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 12 mm का जो डायमीटर का बार हम ले रहे हैं। ठीक है, और 12 लेगेड है, हम जब बीम की कर रहे थे तो हम लोग 3 लेगेड 2 लेगेड ले रहे थे, यहाँ पे हम 12 लेगेड ले रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सा AW PW D
हम अपनी वैल्यूज अगर आप देखेंगे, ये डेप्थ 58, टीयरिंग जो स्ट्रेंथ थी इसकी, सॉरी टीयरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसकी थी 14,000 था, ठीक है। और एरिया, एरिया कितना हो रहा है 12 तो हमारा क्या था, इसका पूरा का पूरा लेगेट की वजह से, ठीक है। और 1.13 आ रहा है एरिया 12 mm डायमीटर बार का, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। 387 280 ये आया हमारा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हमारी स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग आ रही है यानी कि प्रोवाइड स्पेसिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर थोड़ा सा यहाँ पे हम कम ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। अब पहले भी बता चुके हैं कि कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना उससे। तो 28 है तो राउंड फिगर में हमने 25 कर लिया है, ठीक है। 25 कर लेने के बाद सेंटर टू सेंटर हमारा आ गया, तो हम वहां से निकाल सकते हैं कितने नंबर लगेंगे, ठीक। तो फिलहाल अभी हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसको। अब हम चल रहे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉलम बी। हमने कॉलम ए के राइट हैंड साइड में ले लिया है, अब हम कॉलम बी के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इस कॉलम बी का, यानी कि 904.6 किलो न्यूटन की वैल्यू आई हुई थी जब हम निकाल रहे थे शियर फोर्स के लिए, कैलकुलेशन हमने किया था, ठीक है। सिंपल शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन किया था, इतना आया था। फिर हमने देखा है कितना हमारा रेजिस्ट कर रहा है वो कंक्रीट, ठीक है। माइनस कर दिया, हमारे पास बचा हुआ कितना है 560,080 न्यूटन, ठीक। फिर हमने एज्यूम कर लिया है कि 12 लेगेट 12 mm डायमीटर बार है, इस हम यूज कर रहे हैं। जब हम ये यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 12 इंटू 1.13 मल्टीप्लाई बाई 14,000 इंटू 58। सिंपल उस फार्मूले में पुट किए और वैल्यू पुट किए, और ये वैल्यू आई है हमारी 19.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रोवाइड ए स्पेसिंग ऑफ 18 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लिया हमने क्योंकि ऑलरेडी वो कम था 100, ठीक है। 19.7 मिलीमीटर में अगर उसको चेंज करना तो मिलीमीटर में आप चेंज कर सकते हैं उसको। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर ले, ठीक है। सेम हर पोजीशन पे हमें निकालना, कॉलम ए के लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम बी के लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम ए के राइट हैंड साइड, कॉलम बी के राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसी तरह हमने शियर रेनफोर्समेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ कॉलम बी निकाला, ठीक है। सिंपल हमने शियर स्ट्रेंथ निकाल लिए हैं पूरा का पूरा, जैसे हम पहले फार्मूले से कर रहे हैं, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये 59,595,400 ये कहाँ से ले रहे हैं, ये देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये हम जो कैलकुलेशन किए थे शियर फोर्स के लिए, ये हम वहां से ले रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में आ रही थी, ये वाली राइट हैंड साइड में आ रही है, नीचे वाली, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम निकाल रहे थे जब, तो हम यही कह रहे थे कि जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, ठीक है। तो ये उस पे वैल्यू आई हुई है हमारी, ठीक है। फिर माइनस हम कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, और हमारे पास वीएस की वैल्यू आ रही है 282,200 न्यूटन। फिर हम इस वैल्यू पे 12 लेगेट 12 mm डायमीटर बार स्टील को एज्यूम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 इंटू 1.13 14,000 इंटू डी। डी जो हमने कैलकुलेशन से निकाला था 58, 39 सेंटीमीटर आ रहा है, 39 को हमने 30 कर लिया है, 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर कर लिया, 35 भी कर सकते हैं, 37 भी कर सकते हैं, 39 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे ऊपर अपने एजम्पशन के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह शियर फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड हम निकाले हैं, शियर फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड निकाले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी किस पे, कॉलम ए के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है यहाँ पे, आप करके देखिएगा, ठीक है। 8 लेगेट 12 mm डायमीटर बार यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ठीक। तो 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर आ रहा है, 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू शियर एनफोर्समेंट के लिए आ रही है, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन था, यहीं पे न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे इसको। यहीं तक हमें इस कंबाइंड फुटिंग में करना है।